नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 5 साल पहले जो है इस युवा के द्वारा किया गया था। शुरुआत जो है 2 गायों से किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुरुआत जो है कितने लीटर वाली गायों से किए थे, अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, फीड मैनेजमेंट है, गायों में क्या क्या समस्याएं आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा गांव सिंधुनिया पिंडराई, पोस्ट पिंडरा, जिला वाराणसी, थाना फूलपुर के अंतर्गत आता है। अजीत यादव सर। अजीत यादव जी। तो आप एक युवा है सर, डेयरी में कैसे आना हुआ? सर मेरा बचपन से ही लगाव था डेयरी के लिए। जानवरों में मेरा पहले से मतलब काफ़ी अच्छा पहले से सुझाव था। जी जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि एजुकेशन कितना तक हुआ है? एजुकेशन तो सर मेरा BPEd कंप्लीट है। हाँ, तो फिर आपको उससे रिलेटेड आपको जॉब ढूंढना चाहिए। सर एक्चुअली जॉब हमको पसंद ही नहीं था। मतलब पढ़ाई तो मैं गेम खेलता था, गेम के थ्रू पढ़ाई साथ साथ BPEd कंप्लीट किया था। जी जी। और मेरा लगाव सबसे ज़्यादा पशु में था। तो कितना साल हो गया सर आपको? हमको सर 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। पढ़ाई के साथ साथ करते थे। उस समय पढ़ते भी थे और अपना पशुपालक भी करते थे। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? शुरुआत सर 2 गायों से। 2 गाय से? जी। उस समय कितना में खरीदे थे? उस समय तो सर वो खरीदे थे 25,000 को। अच्छा, वो? हाँ जी। और वो बड़ी वाली खरीदे थे 65,000। सर एक्चुअली परेशानी तो हमको ज़्यादा तो नहीं आया था, बस यही थोड़ा बीमार बुखार यही सब। जी जी। और बाकी परेशानी तो मुझे नहीं झेलना पड़ा। और कितने दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए? करीब वही 1 साल के बाद। 1 साल के बाद इधर पढ़ाई कंप्लीट ख़त्म हो रहा था। मैंने धीरे धीरे गाय को बढ़ाना स्टार्ट किया। जी। तो कई सारे लोग जो है भैंसों का डेयरी फार्म करते हैं और गायों का भी करते हैं, तो आपने गायों का ही डेयरी फार्म का क्यों चुनाव किया? सर इसमें क्या है, भैंस में हमको कुछ कम समझ में आता है। भैंस ब्याती तो हैं, दूध देती हैं। जी जी। पर गाय की अपेक्षा कम दूध देती हैं। जी। रेट की बात करें तो रेट अगर 55-60 भैंस का मिल रहा है तो हमको गाय में भी 45-50 बकेना हो, तो मतलब दूसरी ब्यात आते आते अगर बंद कर रहे हैं, दूध हम छोड़ रहे हैं, इसको ड्राई कर रहे हैं, तो हमको 55-60 गाय में भी मिल जाता है। और शुरुआती में अगर ताज़ी ब्याई हैं तो हमको 38-40 से स्टार्ट हो जाता है। तो कई सारे लोग जो है गाय पशुओं की खरीदारी में ठगे जाते हैं। जी। आप इस तरह का शिकार हुए थे कि नहीं हुए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे। मैं मतलब अपने हिसाब से गाय परचेज करता हूँ। कहाँ से खरीदते? किसानों से। मंडी में कभी गए हैं कि नहीं? नहीं सर, मंडी में तो नहीं गए हैं। व्यापारी से? व्यापारी से सर अभी उतना संपर्क ही नहीं किए हैं। जब मैं गाय लेता हूँ, परचेज करता हूँ, तो किसान से ही लेता हूँ। तो गाय खरीदते हुए क्या क्या देखते हैं आप? सर गाय का नस्ल देखते हैं और इनका मतलब जो बनावट है, दूध मतलब दूध है इसमें देने लायक है कि नहीं है। जी जी। ये सब देखना पड़ता है, देखते हैं। जी। तो एक और समस्या होता है सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उनको सही रेट नहीं मिल पाता है। जी जी। तो शुरुआती में कहाँ पर दूध सेल कर रहे थे? सर मैं तो जब से स्टार्ट किया हूँ शुरुआती से ही डेयरी पे देता हूँ। पराग की डेयरी है, पराग की डेयरी पे ही देता हूँ शुरुआत से ही। और अभी भी पराग में ही दे रहे हैं? पराग में देते हैं। पर्सनल अपना मतलब समिति। अच्छा, कोड लिए हुए हैं, पराग का कोड लिए हुए हैं। तो 1 साल हो गया। जी जी। तो अभी प्रेजेंट में कितनी गाय है सर आपके पास? प्रेजेंट में सर दूध वाली तो 5 ठो हैं। 5 गाय है जी। और बछिया 4 ठो हैं। यानी कि तो 5 गाय ताज़ा ब्याई है या मतलब नहीं सर, बकेन हो गई हैं। एक ताजी है, बाकी 4 बकेन है। तो कितना दूध अभी प्रेजेंट में हो रहा है सर? इस समय सर प्रेजेंट में करीब 60 के आसपास हो रहा है। 60 लीटर के आसपास। 60 लीटर जी। और जब ताज़ा बच्चा देती है उस समय? ताज़ा ब्याती है तो सर अगर 5 ठो लग रही थी, 1 कुंटल के प्लस होता था। जी जी। कब बच्चा देगी ये सब? ये सर इसको हो गया है 2.5 महीने गाभिन हुए। और वो जो व्हाइट वाली है उसको हो गया 5 महीने। जी जी। ये ब्लैक वाली है, इसको 3 महीने के ऊपर हो रहा है। और वो बड़ी वाली जो सिंग वाली है, जी जी, उसको 2.5-3 महीने हो गए जी। तो एक HF गायों में सर समस्या होता है जी, यहाँ जी, कि बच्चा तो मतलब दे देती है जी जी,
समय से हीट में भी कई गाय आ जाती है, लेकिन एक सीमन में नहीं रुक पाती है, बार बार रिपीट करती है, रिपीट की समस्या होती है। नहीं सर, मेरे यहाँ रिपीट की समस्या तो ज़्यादा हुआ नहीं था। इस बार गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी के हिसाब से हमको लग रहा था, एक दो बार बस रिपीट की थी, बाकी सब दो तीसरी की बार सीमन में सब रुक गई थी। जी, क्या होता है रिपीट करने के रीज़न सर? सर हमको तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बार बार रिपीट कर रही थी, और बाकी हमारे यहाँ तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या किस मौसम में आता है सर गायों में? सर बारिश में आता है। क्या उसमें ध्यान देना चाहिए? सर उसमें साफ़ सफाई ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो थनैली का समस्या ज़्यादा आता है बारिश में। जी, तो थनैला अगर किसी गाय को हो जाता है तो घरेलू उपाय करते हैं डायरेक्ट डॉक्टर को? सर घरेलू उपाय भी करते हैं और होम्योपैथिक हम ज़्यादा करके। तो घरेलू में क्या करते हैं सर? घरेलू में सर ये हो गया जैसे डिटॉल हो गया, और खाए वाला सोडा हो गया, चीनी हो गया, और ये नींबुआ। तो उसको खिलाते हैं? इसको सर घोल बना के पिलाते हैं। एक दो टाइम पिलाने से अगर जो मतलब वो थनैला पत्थर जैसा बनता है तो उसको गला देता है। जी जी। और कई सारी गाय बच्चा देने के बाद जो है जेर फंस जाता है उन लोग का। सर मेरे यहाँ जब से मैं स्टार्ट किया हूँ, मेरे कोई जानवर में तो ऐसा शिकायत नहीं आया है। इस तरह की समस्या नहीं, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा झेलने को नहीं मिला। जी, तो हम जो सेट देख रहे हैं सर स्टार्टिंग में ही बनाए थे या बाद में बनाए? नहीं सर, इसको तो 1.5 साल हो गया बनाए। 1.5 साल हो गया। इसके पहले कैसे? इसके पहले सर वो झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी से शुरुआत किए, सेट तक पहुँचे। कई सारे लोग आप देखे भी होंगे वीडियो में कि कई सारे लोग जो है स्टार्टिंग में ही जो है लाखों रुपया खर्च करके और हाई फाई शेड बना लेते हैं, इसके बाद गाय खरीदते हैं। आप उसको कितना सही मानते हैं? सर वो तो हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जब हम अगर पहले शेड ही में पैसा खर्चा कर देंगे तो जानवर कैसे लाएंगे? जी जी, पहले जानवर बढ़ाना चाहिए सर। अगर जानवर बढ़ा रहे हैं, वो दूध उत्पादन कर रहे हैं जी, दूध से कमा के अपना धीरे धीरे शेड बनाइए। दूध से कमा कर? जी। तो 5 साल हो गया सर, आपको कभी ऐसा अफसोस नहीं होता है कि हम डेयरी का व्यवसाय न करके कोई दूसरा व्यवसाय किया? नहीं सर, अभी तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई निगेटिव नहीं आया है जानवर को लेके। मैं तो सोचता हूँ कि अब काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाना है हमको। जी जी। तो अपने पास 60 से 65 हो जा रहा है, और कितना कलेक्शन में हो जाता है? कलेक्शन में सर सब मिलाकर 500 लीटर के ऊपर है। 500 लीटर से ऊपर दोनों मीटिंग का? जी जी। अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? खाने में भूसा देते हैं, और बजड़ी का एक कुट्टी देते हैं जी, और पुआर का कुट्टी देते हैं। अनाज में? अनाज में चोकर, और ये मसूर, और पशु आहार देते हैं। पशु आहार। तो मात्रा क्या क्या रहता है सर? मात्रा सर अगर जैसे 20 किलो की दूध वाली गाय हैं तो उनको दोनों टाइम में 10 किलो दाना देते हैं। हरा चारा सर सीजन पे मिलता है। अब जैसे गर्मी में ये फरवरी आएगा तो कंपनी का जो बाजरा आता है वही सब छींटते हैं हम लोग। और अभी क्या चल? अभी तो बरसिंग चल रहा है सर। जब हरा चारा जी के नहीं मिलता है उस समय दूध में कुछ अंतर आता है क्या? नहीं सर, थोड़ा बहुत नॉर्मल अंतर आता है, बाकी अंतर आता है, फिर भी फैट बढ़ जाता है। जी जी। तो फैट बढ़ाने के लिए क्या मतलब गायों को खिलाते हैं आप? फैट बढ़ाने के लिए सर कंपनी का जो पशु आहार है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और फैट के लिए है। जी जी सर। बच्चियाँ एक तैयार हैं ये। चलिए, तो देख सकते हैं एक युवा हैं और 5 साल पहले जो है पढ़ाई के साथ जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे। और ये बच्चियाँ है सर? हाँ सर। ये तो क्या इसका डिटेल्स है? ये सर करीब 18 महीने की है। 18 महीने की है जी, और 6 महीने की गाभन है जी। 6 महीने की गाभन? हाँ, आज 6 महीना पूरा हो गया। इसकी माँ है कि या सेल कर दी? इसकी माँ सर ये है। अच्छा, इसी की ये बेटी है? जी जी। तो सीमन इसमें कौन सा यूज किया है? इसमें सर गिर का डलवाए हैं। गिर का डलवाए हैं। माँ पर भी गिर का डलवाए होंगे तभी गिर और HF में? हाँ हाँ सर आई है। हाँ। क्या उम्मीद करते हैं इससे? सर इससे तो 20 प्लस का ही उम्मीद है। बाकी ऊपर वाले का जो है। जी 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 जी। क्या करेगी क्या नहीं करेगी अब तो तैयार होने के बाद ही पता चलेगा। माँ को खरीदे थे या माँ को भी घर पर ही तैयार? इसके माँ को सर खरीद कर लाए थे और आई से। जी। तो इनका डिटेल्स दे दीजिए। ये सर दूध में तो काफ़ी अच्छी है, 30-32 लीटर दूध देती है दोनों टाइम। 30-32 लीटर? हाँ सर। तो अभी कौन सी बार गाय प्रेग्नेंट है? हाँ सर, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो अभी कितना दूध दे रहे हैं? अभी इसमें है करीब 12-13 लीटर दूध है। 12-13 लीटर। तो बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है? 1 महीने में। 1 महीने में हाँ। आ जाती है। तो कितना दिन के बाद मतलब सीमन डलवाते हैं? एक हिट में आती है तभी डलवा देते हैं सर। दूध में कोई अंतर नहीं आता है? कोई अंतर नहीं आता है।
कितना में खरीदे थे सर? इसको सर हम 60,000 रुपये में खरीदे। 60,000 में खरीदे थे। अभी जो है इतने लीटर वाली गाय अगर खरीदिएगा तो 60,000 में नहीं है, 1 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर जाएगी। और ये हम एक आपके पास देख रहे हैं गाय सर, ये सर गोल्डन जर्सी है। गोल्डन जर्सी जी। ये इसके बारे में बता दीजिए। ये सर लाए थे हम इसको जब स्टार्ट किए थे, हाँ, तब लाए थे। उसी समय लाए थे? उसी समय लाए थे इसको। कितना में खरीदे थे सर उस समय? इसको सर हम 25,000 में खरीदे थे। 25,000 में मिल गई थी। तो गाभिन लाए थे या मतलब? नहीं, ब्याई लाए थे। बहुत दुबली पतली थी सर। हाँ, घर पे लाए थे तो बहुत डांट सुने इस गाय को लाए थे जी। उसके बाद खिलाए पिलाए तैयार हो गई। कितना मतलब दूध? इसको हम दूध लाए थे, दूध कर जब ब्याई थी तब 8 से 9 लीटर दे रही थी। दोनों टाइम का? अभी क्या स्थिति? अभी इस समय सर अगर ताजी भी आती है तो 17, 18, 19, 20 लीटर दे देती है। हाँ। फैट क्या लगता है सर इसका? फैट सर स्टार्टिंग में इसका तो 45 से स्टार्ट होता है। हाँ। 45 के ऊपर लगता है। अगर जब मतलब छोड़ते हैं, छोड़ने पर हमको 100, 110, 115 रुपये लीटर देती है। ऐसा नहीं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, फैट लगेगा, हम आपको दिखा देंगे। अच्छा। तो अभी प्रेजेंट में मतलब कितना दूध है अभी? अभी इसमें सर 12-13 लीटर दूध 12-13 लीटर है। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय सर 3 महीने की ब्याई है। और नहीं सर, 3 महीने की गाभिन है। हाँ। 10 महीने की ब्याई है। 10 महीना? हाँ, बच्चा देती है। 10 महीने का बच्चा है, वो उसका बच्चा है। अच्छा, वो लाल वाली बच्चिया है। तो इसको कहाँ से खरीदे थे सर और कितना में खरीदे इसको थे? सर हम चौबेपुर से खरीद कर लाए थे, किसान से। ये 65,000 रुपये खरीद कर लाए थे जी। तो इसका कितना दूध रहता है सर? इसका सर 23-24 लीटर दूध की है। तो ज़्यादातर आपके फार्म पर जो है 18-20 लीटर वाली गाय है? हाँ सर। और जो सफ़ेद गाय के पास खड़े थे सर, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए। ये सर पहली बच्चियाँ खरीद कर लाए थे, गाभन। ये हमारे यहाँ आकर बच्चा दी जी। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में करीब 23-24 लीटर ये भी दूध निकाली। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में? हाँ। इसको कितना में खरीदे थे सर? इसको सर 65,000 में खरीदे थे। 65,000 में। अभी मतलब गाभिन है या? गाभिन है सर। कितना महीने की? 3 महीने की गाभिन है। 3 महीने की। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म चलाना एक घाटे का सौदा है। सर घाटे का सौदा नहीं है जी। अगर उसके बारे में अगर आपको नॉलेज रहना जरूरी है। अगर नॉलेज है तो आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग खोलते हैं लेकिन 6 महीना साल भर में बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? सर उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर जब जैसे जानवर परचेज करते हैं, स्टार्ट में करते हैं, तो उनको 2 ही 3 गाय से स्टार्ट करना चाहिए जी। अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो 2-3 से स्टार्ट करें। उसमें पहले घुले मिले हों जी। उसका मतलब रख रखाव कैसे करना है, कब बीमार हो रही हैं, क्या दवा देना है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद शुरुआत करना चाहिए सर। कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करना चाहिए सर? सर हमको हमारे हिसाब से तो 15+ से स्टार्ट करना चाहिए। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। मेहनत तो सारे मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ। वही 1-2 घंटा लमसम सुबह में हम मेहनत करते हैं, 2 घंटा शाम को, बाकी अपना डेयरी में समय देते हैं। जी। अब हम बात करते हैं खिलाने में लगभग क्या आपको मतलब बजट बढ़ जाता है महीने में? महीने में लगभग सर आधा दाना खिलाते हैं सर, मतलब दूध का आधा हम खिला देते हैं। तो अभी तो कम है? अभी कम है जी, अभी कम बच रहा है। जब ताजी भी आएंगे तो अच्छा पैसा बचने लगेगा। जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।